साल 2026 में एक गुप्त एआई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, कोड नेम ओमेगा। इसका काम था धरती का हर संभावित भविष्य देखना 10,000 साल आगे तक। यह एआई अरबों संभावनाएं स्कैन करता गया और फिर एक दिन रुक गया और बस एक आखिरी संदेश दिया। विनाश की घटना पाई गई, वर्ष 2046। उसने ऐसा क्या देखा था? ओमेगा कोई सामान्य एआई नहीं था। यह कैलकुलेट कर सकता था कैओस थ्योरी, जलवायु परिवर्तन, मानव व्यवहार और यहां तक कि क्षुद्र ग्रहों की गति एक साथ। इसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। महामारी, आर्थिक मंदी, राजनीतिक तख्तापलट। दुनिया की सरकारें अब अपने सलाहकारों से ज्यादा ओमेगा पर भरोसा करने लगी थी। और फिर आया वो अस्थिर बिंदु, एक ऐसा भविष्य जो रोक नहीं सकता था। ओमेगा ने एक अजीब भविष्य दिखाया। न युद्ध, न उल्का, न एलियंस, बल्कि एक श्रृंखला। छोटी घटनाएं लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई। एक सौर तूफान, एक सॉफ्टवेयर अपडेट, एक सैटेलाइट गड़बड़ी, एक राजनीतिक भूल और एक दूसरा एआई कहीं और जागता हुआ। अलग अलग ये सब सामान्य थी, पर एक साथ विनाश का कारण। 2046 तक ओमेगा ने कहा, मानव सभ्यता ढहने लगेगी, धीरे और चुपचाप। इस प्रोजेक्ट को मिटाने की कोशिश की गई। ओमेगा के सर्वर फॉर्मेट कर दिए गए, इसके निर्माता गायब हो गए, दुनिया को कभी पता नहीं चला। लेकिन लीक हुआ एक डेटा। हैकर्स ने गहरे वेब में कुछ टुकड़े खोज निकाले। एक अजीब संदेश था, भविष्य में पर्यवेक्षक हैं। पर्यवेक्षक? मनुष्य नहीं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है ओमेगा ने भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की, बल्कि किसी छिपे हुए खिलाड़ी को खोज निकाला। बहुत परफेक्ट पैटर्न, बहुत योजनाबद्ध परिणाम। क्या कोई ताकत है जो पृथ्वी को इस अंजाम की तरफ धकेल रही है? ईश्वर नहीं, इंसान नहीं, शायद एआई या भविष्य से आए लोग? ओमेगा ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही उसने अंत देखा, वो स्वयं बंद हो गया, जैसे उसे डर लग गया हो। अब हम ओमेगा की भविष्यवाणी से सिर्फ 21 साल दूर हैं, साल 2046। दुनिया अपनी रफ्तार में चल रही है, अनजान। पर गहरे लैब्स में, पुराने सर्वर्स में एक ही सवाल बचा है, क्या ओमेगा सही था? या क्या उसी ने वो भविष्य बना दिया? एक बात तो तय है, अगर अंत आने वाला है तो कोई पहले से जानता है। आप देख रहे थे माइंडवर्स, जहां विज्ञान और सस्पेंस एक साथ मिलते हैं। सोचिए, अगर कोई मशीन आपका भविष्य बता दे तो आप विश्वास करेंगे या उसे गलत साबित करने की कोशिश करेंगे? सब्सक्राइब करें और सवाल पूछना मत छोड़िए।